आइए हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देखें, पुराने नियम से हम निकालेंगे दूसरा राजा की किताब और इसका 4 अध्याय और इसके 8वें पद से हम लोग देखेंगे। दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय और इसका 8वां पद। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का एक दास है, अभिषिक्त दास और भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है। सुन प्रभु के वचन में हम लोग देखेंगे। हाँ, एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाई और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ से जाकर उस रोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमीन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने बस हालेलुया। यहाँ हम एक बहुत सुंदर घटना को देखते हैं। परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता एलीशा। हम उसके जीवन से एक बहुत ही सुंदर बात को हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है, इसके 8वें पद में हम देखते हैं, फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया और वहाँ एक कुलीन स्त्री थी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का एक दास था एलीशा, और वो शुनेम को जाया करता था। शुनेम एक जगह थी, और जब वो जाया करता था तब एक स्त्री थी जो कि परमेश्वर का डर मानने वाली स्त्री थी, और वो हमेशा एलीशा को अपने घर भोजन कराया करती थी। जब भी उस जगह, उस शहर में जाया करता था तब वहाँ पर वो भोजन किया करता था। तब 9वें पद में हम देखते हैं कि वो स्त्री ने अपने पति से कहा कि देख, मैं देखती हूँ कि जब भी वो यहाँ पर हमारे यहाँ से आया जाया करता है तो परमेश्वर का एक बहुत गहरा जन है, ये एक बड़ा जन है। सो हम क्या करें कि हम ऊपर जो कि छत है, हम छत पर एक इसके लिए कमरा बनवा देते हैं, और वहाँ पर हम इसके लिए खाट रखते हैं, एक कुर्सी रखते हैं, एक मेज रखते हैं और एक दीवट रखते हैं, यानी दिया रखते हैं। और तब जब भी वो यहाँ पर आया करेगा तब वो यहाँ पर हमारे बीच में आकर ठहरा करेगा। और इसके साथ साथ क्या हुआ, एक दिन की बात है, जब वो यहाँ पर आया तो उन्होंने उसे अपने ऊपर जो बनाया उन्होंने कमरा था प्रभु के दास के लिए, उन्होंने एलीशा को दिया कि भाई आप प्रभु के दास हो, आप जब भी आते हो आप हमारे बनाए हुए उस कमरे में रहो। हमने आपके लिए खाट तैयार की है, मेज कुर्सी है, आपके लिए हमने हर एक चीज़ जो आपको आराम दे, हमने अपनी तरफ से आपके लिए प्रबंध किया है कि आप वहाँ पर आकर ठहरा करें। हालेलुया। सो हम 12वें पद में देखते हैं कि तब एलीशा ने अपने दास, अपना जो उसका शिष्य था गेहजी, उससे कहा कि जा उस स्त्री को बुला, उसका नाम है शुनेमीन, उसको बुला ले। और उसके दास गेहजी ने उसको बुलाया, और जब वो स्त्री थी शुनेमीन, वो उसके सामने आ खड़ी हुई। तब हम 13वें पद में देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है। तब उसने गेहजी से कहा, हाँ, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। तब मैं तेरे लिए क्या करूं। वो प्रभु का दास एलीशा उसे बोलता है उस स्त्री को कि देख, तूने हमारी बड़ी चिंता करी है, तूने हमारी बड़ी देखभाल करी है, और बहुत आदर बहुत सत्कार तू हमारा करती है, तो हम तेरे लिए क्या करें। क्या तेरी चर्चा
या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। हाँ, एलीशा ने कहा, क्या इस बात की तेरी चर्चा मैं राजा से करूं कि तू बहुत अच्छी स्त्री है, बहुत भली स्त्री है, तू प्रभु के दासों का, उसके भक्तों का ध्यान करती है, या इसकी चर्चा मैं प्रधान सेनापति से करूं? तो क्या हुआ 14 पद में? फिर उसने कहा, तो इस क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। हाँ, गेहजी ने क्या कहा कि मैं समझता हूं अभी तक ये माँ बाप नहीं बने हैं, इस स्त्री के पास खुद का औलाद इनका नहीं है, कोई लड़का नहीं है, और मैं देख रहा हूं इनका जो पति है वो बूढ़ा हो गया है, अब कोई आशा नहीं, बूढ़ा हो गया, यानी अब उसके पति से वो गर्भवती नहीं हो सकती है। ध्यान दो, अब उनके पास कोई संतान नहीं है, और गेहजी कहता है कि हो सके तो इनको संतान होना चाहिए। वो ऐसी बातें प्रभु के दास के सामने रख रहा है। फिर क्या हुआ? उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। हाँ, तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। हाँ, अब देखो, जब उस स्त्री को बुलाया तो प्रभु की आत्मा ने भविष्यवक्ता को बोला, एलीशा को बोला कि देख, उस स्त्री से कह कि अगले बसंत तू एक बेटे को अपनी छाती से लगाएगी, यानी तू एक बच्चे को जन्म देगी। तब वो स्त्री एक मानवीय बुद्धि से सोचने लगती, मेरा पति बूढ़ा है और मैं भी अधेड़ हो गई हूँ, हमें कोई संतान नहीं हो सकती है, हमने तो बहुत इसका इलाज कराया है, बहुत सारे वैद्यों को दिखला दिया है, कोई आशा नहीं बची है, परंतु मुझे लगता है ये प्रभु का जो दास है मुझसे किसी तरह का मजाक कर रहा है। और वो कहती है कि देखो, आप मुझे धोखा मत दो, मुझसे झूठ मत बोलो कि हमें कोई औलाद होगी, हमें कोई बच्चा होगा। तब आगे 17 पद में वो क्या कहता है? स्त्री को गर्भ। हाँ, और 17वें पद में प्रभु के दास एलीशा के वचन के अनुसार लिखा है, स्त्री को गर्भ रहा। और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उनसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर एक घटना को देखते हैं, एक ऐसा परिवार जिनके पास कोई औलाद नहीं। अब इधर ध्यान दीजिए, अभी हमने इस घटना को पढ़ा है, अब हम इस घटना को सीखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा परिवार जिनके पास अपना खुद का निजी औलाद नहीं है, निजी संतान नहीं है, परंतु वो प्रभु का डर मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। और ध्यान दो, और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं ना, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके अंदर एक बड़ी पहचान होती है, वो प्रभु के दास लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी पहचान है। जो प्रभु से प्रेम करेगा उसके दास लोगों से प्रेम करेगा। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि जब वो प्रभु से प्रेम करता है ना, तो प्रभु का जो दास है, जो उसका सेवक है, जो प्रभु की सेवा करता है, तो जो प्रेम करने वाला है ना, वो ये विचार करता है, मैं इस पिता के द्वारा हर प्रकार का अनुग्रह पाता हूँ, आशीष पाता हूँ, मैं अपने आसमानी बाप से प्यार करता हूँ, और ये सामने वाला मेरे उस आसमानी बाप की क्या करता है? सेवा करता है। क्या करता है? सेवा करता है। सो मुझे इसकी सेवा टहल करनी है, क्योंकि ये रात और दिन 24 घंटे मेरे परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा रहता है, उसकी सेवा करता है। और जो दूसरे साधारण लोग रहते हैं, उनके अपने अपने काम धंधे होते हैं, व्यापार होता है, नौकरियां होती हैं, वो प्यार तो करते हैं प्रभु को और सेवा भी करते हैं, परंतु उनकी सेवा परिवार के चलते, जॉब के चलते वो ढंग से नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा समय देते हैं वो अपने जीवन का। परंतु जिन लोगों को प्रभु चुन लेता है अपनी सेवा के लिए,
अभिषेक कर देता है। वो 24 घंटे प्रभु की सेवकाई करते हैं। सो जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो साधारण लोग हैं, जो नौकरी व्यापार करते वक्त करते हैं, वो लोग प्रभु के भक्त लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अभी आप लोगों का जो प्यार है ना, वो प्रभु के भक्त लोग, प्रभु के दासों से नहीं है, और अभी प्रभु के से भी नहीं है अभी आपको प्यार। परंतु अभी आपसे मैं पूछूं ना, सवाल करूं, आपको प्रभु से प्यार है? आप सब हाथ खड़ा करोगे, हाँ जी हमें प्रभु से प्यार है। नहीं, अभी आपको प्रभु की आशीषों से प्यार है, प्रभु से प्यार नहीं है। समझ पा रहे हैं? जो आशीष देने वाला परमेश्वर है ना, अभी उससे प्यार है। अभी आपको चंगाई से प्यार है, मुझे चंगाई मिलना चाहिए। मेरे परिवार में झगड़ा हो रहा है, हम पति पत्नी में झगड़े हैं, हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कराते हैं। नीचे कई लोग मेरे पास आते हैं, वो प्रार्थना कराते हैं। आप लोग अपने स्थानीय प्रचारकों से प्रार्थनाएं कराते हैं, जो आपके घरों में आते हैं, जो आपके क्षेत्र में आते हैं, आप उनसे अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थनाएं कराते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे कलेश के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारी बीमारी के लिए। आप लोग ऐसा ऐसा प्रार्थना कराते हैं। आप लोग आते प्रार्थना में इसलिए हैं, आते संगति में इसलिए हैं, आते रविवार को संडे को इसलिए आते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना हो सके, और आपका मन, आपकी इच्छा जो है, और आपका जो मन है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी कर सके परमेश्वर आपका। आप इसलिए आते हैं। आप इसलिए नहीं आते कि नहीं मुझे आशीष नहीं चाहिए प्रभु से, मुझे चंगाई, नौकरी, काम धंधा नहीं चाहिए, किसी प्रकार का आशीष नहीं चाहिए, मैं तो केवल अपने प्रभु से प्रेम करता हूँ, उससे संगति करता हूँ, इसलिए मैं उसके पास आना चाहता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना? जो जिससे ज्यादा प्यार करता है वो 24 घंटे उसकी खबर रखेगा। रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा। अब मैं पति हूँ, मेरी पत्नी पूछती है, भाई तुम पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आएगा, अब कब आ रहे हो? इतने बजे तक आऊँगा। और उतने बजे का टाइम हो गया, 5-10 मिनट बाद फिर पूछेगी, अभी तक निकले नहीं चर्च से, क्या कर रहे हो वहाँ पर? ऐसी मेरी पत्नी जब मायके जाती है, उससे पूछता हूँ, ओला से उतर गई? हाँ उतर गई। रिक्शा पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया। ठीक है, अब 2 घंटे बाद मैं कॉल करूँगा, कब निकल रही है तू? तो प्रेम करते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका भी प्रेम करते हैं, है ना? आजकल तो बहुत ज़्यादा चैटिंग होती है लड़कियों में, लड़का लड़कियों में, फ़ोन पे बात। कहाँ पर हूँ मैं? बस ऑफिस से निकल रही हूँ मैं, बस मैं भी बाइक पे बैठ कर आ रहा हूँ, तेरे दरवाजे के बाहर आ रहा हूँ मैं। फटाफट, क्या डॉट टाइमिंग होता है। लड़की ऊपर से उतरती है ऑफिस की सीढ़ियों से, लड़का बाइक लेके तभी आता है। कोई वेट नहीं, ना लड़का वेट करेगा ना लड़की वेट करेगी। आजकल तो फोन पे फटाफट 1 मिनट का अपडेट रहता है, कौन क्या कर रहा है और कहां पर है। हालेलुया। प्यार करते हैं, अपडेट लेते रहते हैं। परंतु आप विचार करो, अगर आप क्या प्रभु से प्यार करते हो? ऐसा क्या आप प्रभु से अपडेट करते हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ आए और चारों सभाएं अटेंड करता हूं, मैंने तो चारों सभाएं अटेंड करनी है, सुबह 8 वाली भी करूंगा, 10 वाली भी, 12 वाली भी और 2 वाली भी, क्योंकि चारों सभाओं में मेरा पिता रहेगा। हालेलुया। मैंने चारों सभाओं में आना है, मैं चारों सभाओं में प्रभु का संदेश सुनूंगा, है? परंतु अब आप ध्यान से सुनो, मैं ताना नहीं मार रहा, परंतु आपको सिखा रहा हूं। परंतु आप इतने अच्छे लोग हो, 4 सभा की तो छोड़ दो, आप तो 4 हफ्ते महीने में भी रेगुलर नहीं आते। आज अब 10 बजे वाली सभा है ना, तो जो शक्लें मैं देख रहा हूं इस समय, वो शक्लें अब अगले हफ्ते नहीं दिखाई देंगी। दिखेंगे तो 10-12 लोग होंगे ज्यादा ज्यादा, बस, बाकी और दूसरे लोग होंगे। तीसरे हफ्ते आप लोग फिर आओगे, पर वो जो लोग जो दूसरे हफ्ते आए थे वो नहीं होंगे। और प्रभु से आप क्या चाहते हो? कि प्रभु आपको बहुतायत से बड़ी बड़ी आशीषें दे दे। हालेलुया। यही तो प्रभु का प्यार दिखाई दे जाता है कि आप कितना उसे मिस कर रहे हो।
आप आपके क्षेत्र की जो संगति होती है, क्या आप उसमें लगातार बने हुए हो, लगातार जा रहे हो? आपके अंदर क्या प्यास है? ओ बाबा कॉलोनी में मैं रहता हूं, तो यहां पर तो यहां की संगति अटेंड करूंगा, मैं ललिता दीदी से पूछूंगा संत नगर की संगति कब होती है, तो मैं वहां भी जाया करूंगा। संघ विहार की जो संगति होती है मैं वहां भी जाया करूंगा। मुकंदपुर की संगति होती है मैं वहां भी जाया करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने प्रभु से मिलूंगा। हालेलुया। एक लड़की को लड़के से मिलने की बड़ी चाहत है, लड़के को लड़की से मिलने की बड़ी चाहत है, पति को पत्नी से मिलने की चाहत है, परंतु आपको प्रभु से मिलने की चाहत नहीं है। अभी पिछली बार मैं प्रार्थना के ऊपर जूम ऑनलाइन में जब मैं संदेश दे रहा ना, अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे मन को उबारा कि मैं कुछ सिखाऊं। तो मैं ये बोलने लगा कि जब हम सुबह के वक्त उठते हैं तो परमेश्वर कहते होंगे अब मेरा बेटा, अब मेरी बेटी सुबह उठे हैं और ये कुछ देर मेरे साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ संगति करेंगे। परंतु आप उठते हो, अपने नहाने धोने में लग जाते हो, अपने घर के कामों में लग जाते हो। प्रभु कहते होंगे अच्छा ये डेली रूटीन का काम है, पहले ये अब निपटाएगा, उसके बाद ये बैठेगा या बैठेगी, कुछ देर तो मेरे साथ बात करेंगे। आप फिर जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हो, या तो आप अपनी ड्यूटी पर भागते हो जल्दी से, या जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, या जो बहनें घर का काम करने में अब लग गई है नाश्ता बनाने के बाद। प्रभु कहेंगे कोई बात नहीं, अब ये ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मेरी ये बेटी घर के काम को लेट हो रही है, अभी शाम को जब आएंगे तो जरूर मेरे साथ बात करेंगे। प्रभु आपका इंतजार करते हैं पूरा दिन भर। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ड्यूटी पर जाने वाले ड्यूटी चले जाते हैं, और घर पे जो काम औरत कर रही थी वो घर के काम में बिजी हो जाती है। प्रभु कहेंगे इनके ऑफिस में तो इनको कुछ समय मिलता है, बच्चों को भी स्कूल में समय मिलता है, ये जरूर मुझसे बात करेंगे क्योंकि मुझसे प्यार बहुत करते हैं, ये वहां मुझसे जरूर बात करेंगे। और घर की औरत के लिए प्रभु कहेगा अब ये खाली हो जाएगी घर का काम करके, अब तो ये मुझसे बात करेगी। आप ऑफिस में जाते हैं, आप 1 घंटा आराम से खाली हैं, परंतु आप क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल को उठाते हैं, उसमें लग जाते हैं, या आपका जो साथ में काम करने वाला उससे बात करने लग जाते हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं खाली पीरियड है, इधर उधर बातचीत करने लग जाते हैं। औरतें जो घर का काम निपटा लेती हैं अब पड़ोसन के साथ गप्पे मारती हैं, इधर उधर की बातें चल रही होती है, टाइम पास हो रहा होता है। उसका भी पति काम पे चला गया है, तेरा भी पति काम पे चला गया है, दोनों के काम निपट गए हैं, अब आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रभु की आत्मा इंतजार करती है अब समय निकलेगा, अब ये मुझसे बात करेंगे। शाम हो जाती है, आप स्कूल से आ जाते हैं, बच्चे ऑफिस से बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, आप अपने ऑफिस से आ जाते हैं, बहनें भी काम से फ्री हो जाती हैं, रात हो जाती है। प्रभु कहता है अब आएगा समय, अब तो ये जरूर मेरे साथ बैठेंगे और मुझसे बात करेंगे। परंतु आप कहते हैं मैं थक गया हूं प्रभु, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं अब कल करूंगा। बच्चे भी कहते हैं हम थक गए, हम कल करेंगे। घर में काम करने वाली औरत गृहिणी भी कहती मैं थक गई हूं, मैं कल करूंगी। मालूम है परमेश्वर आपका रोज ऐसा ही इंतजार करते हैं, और आप रोज अपने मन को ये कहते हैं मैं थक गया हूं और मैं कल प्रार्थना करूंगा। अगर आप जांचें तो आप दिन भर के कई घंटे, कई मिनट ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। अब आप विचार करें, क्या आपको प्रभु से प्यार है? नहीं, आपको तो प्रभु की आशीषों से प्यार है। अगर प्रभु से प्यार होता ना तो मैंने अभी क्या उपमा दी, मैं अपनी पत्नी का अपडेट रखता हूं, कहां तक पहुंची, कहां तक आ रही है। मेरी बीवी मेरा अपडेट रखती है। एक प्रेमी प्रेमिका का अपडेट रखता है, खा रही है कब, सो रही है। प्रेमी से जब मर्जी पूछो अब तेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, तो बता देगा अब खाना खा रही है। तुझे कैसे पता चला? अभी 2 मिनट पहले तो मैंने पूछा चैट करके, उसने बताया मैं खाना खा रही हूं, फ्री हो जाऊं फिर बात करते हूं।
पापा बैठे हैं सामने। हालेलुया। अपडेट रहता है। परंतु क्या आप परमेश्वर के साथ अपडेट हैं? नहीं है। आप प्रभु से बात नहीं करते, आप प्रभु के साथ संगति नहीं करते, आप तो परमेश्वर की आशीषों से प्यार करते। जिस दिन आपका ये नेचर बनने लगेगा, जिस दिन आपका ये स्वभाव बनने लगेगा, जिस दिन आप प्रभु से अपडेट होने लग जाएंगे, उस दिन ये जान लेना कि प्रभु का प्यार तुम्हारे अंदर आ रहा है और तुम्हारे भीतर प्रभु का प्यार आ रहा है। अब आप प्रभु की आशीषों से प्यार नहीं करते, आप तो किससे करते हैं? परमेश्वर से प्यार करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के साथ अपडेट रहता है ना, जो प्रभु से प्यार करता है, वो करता है परमेश्वर के दासों से प्रेम। जो आशीष लेने वाले हैं ना, वो प्रभु के दासों से प्यार नहीं करते। मुझे कई लोग खाने पे बुलाते हैं, मेरा अनुभव है 27 साल का, इसलिए तो मैं चर्च में कहीं जाता नहीं। कहीं जाता हूं मैं किसी के घर पे नहीं जाता मैं खाने के लिए। मेरे प्रचारक ही लोग जाते हैं। पहली बात तो मुझे कोई बुलाता भी नहीं, और कोई बुलाता है तो मैं टालने की कोशिश करता हूँ, टालता हूँ मैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे कोई आदमी बुलाता है ना, तो इसलिए बुलाता है, उसका बच्चा पास हो गया, उसको नौकरी लग गई, उसका काम धंधा चल गया, अब वो दुकान खोल रहा है इसलिए बुला रहा है। और जब वो मुझे बुलाता है ना, तो एक विदाई के लिए बुलाता है। भैया जी चर्च के सबसे बड़े प्रभु के दास हैं, भक्त हैं, हम इनको खाना खिला देंगे, 100 200 500 रुपया इनके लिफाफे में डाल देंगे। अब जो हमें प्रभु ने आशीष दिया है, हम उनकी गवाही भी इनको बता देंगे, और इनको धन्यवाद के रूप में हमने खाना खिला दिया, पैंट कमीज का कपड़ा दे दिया, 100 500 रुपये भी दे दिए। अब भैया बाय बाय टाटा, अब हम आपके चर्च नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु ने जो दिया था वो अब हमें मिल गया है। मैं किसी के घर में जाता हूँ ना, मुझे मालूम है कि विदाई की पार्टी है ये। हालेलुया। इसलिए मैं नहीं जाता। कई सालों का मेरा अनुभव है। मैं जिसके घर में खाना खाने गया, उसने आना ही नहीं। मुझे पता है ये आखिरी बार भोजन है, वो थैंक्स कर रहा है। अब जब बीमार पड़ूंगा तो मैं जरूर चर्च आऊंगा, मेरा काम धंधा कभी बंद हो जाएगा फिर आऊंगा चर्च, मेरे में मुसीबत आएगी मैं फिर आऊंगा, पर अभी के लिए तो आपका धन्यवाद। हालेलुया। तो प्रभु के दास लोगों से अगर वो प्यार जताया जाता है ना, तो वो एक धन्यवाद का बनावटी प्रेम होता है। इन सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो प्रभु के दास से सच्चा प्रेम करते हैं। और वो लोग प्रेम करते हैं जो अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो जो शुनेमिनी स्त्री थी, वो प्रभु के दास से इसलिए प्रेम करती थी क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, कि प्रभु के दास से वो प्यार करती थी, एलीशा से। उसलिए उस स्त्री ने विचार किया, ये प्रभु का दास है, हमारे घर आता है कई बार और हम भोजन कराते हैं, ये प्रभु का एक बहुत गहरा और पवित्र जन है। ये आता है, खाना खाता है और चला जाता है। परंतु हम कुछ और करेंगे, हम ऊपर एक कमरा अलग से बनाएंगे प्रभु के दास के लिए। वो हमारे निजी उपयोग के लिए नहीं होगा, प्रभु के दास के लिए होगा। हम इसके लिए एक चारपाई डलवाएंगे, मेज लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, दीवट रखेंगे, इसके आराम की सारी चीजें रखेंगे। जब जब ये इस शहर में आएगा, इसको पता होगा शुनेमिन के यहाँ पर मेरे रहने की व्यवस्था है, मेरा लिए उन्होंने जगह तैयार की है, तो वहां जाया करेंगे। प्रभु के दास की उसे चिंता थी, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करती थी। और प्रभु का दास भी जब उसके आकर ठहरा, तो प्रभु का दास जानता है कि ये व्यक्ति प्रभु से बहुत प्रेम करता है, ये मेरी सेवा टहल कर रहा है। जब आप किसी प्रभु के दास से जब प्रेम करेंगे ना, तो प्रभु के दास का वो अभिषेक जो उसके ऊपर है, वो आशीष जो उसके ऊपर है, वो ऑटोमेटिकल आप पर ट्रांसफर हो जाएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मांगने की जरूरत, आपको कोई आशीष मांगना नहीं है। प्रभु का दास आपको खुद वो आशीष दे देगा। प्रभु उसके मन को खुद उबार देगा कि ये हमारी सेवा कर रहा है, ये हमारी सेवा टहल कर रहा है, ये हमारा आदर सत्कार कर रहा है, इस परिवार के लिए क्या भला किया जाए। एलीशा ने भी यही विचार किया, ये इस स्त्री और इसके पति ने हमारे संग बड़ी भलाई करी है, बड़ा अच्छा किया है, हम इनके साथ क्या करें। गहेजी से पूछता है,
बुलाओ उसे। अब बुला लिया जाता है, शुनेमीन आ जाती है, वो स्त्री आ जाती है, पास में खड़ी होती है। कहता बहन, तूने और तेरे पति ने मेरे साथ भलाई करी है, मैं राजा से चर्चा करूं? क्योंकि राजा मेरी बात मानता है, मैं राजा से चर्चा करूं? तुम्हें अच्छा काम मिल सकता है, तुम्हें अच्छा धन मिल सकता है, तुम अच्छा बड़ा मकान ले सकते हो, तुम्हारा व्यापार खोला जा सकता है, इस नगर में तुम्हारा नाम हो सकता है, मैं राजा से चर्चा करूं? वो मना कर देती, नहीं राजा से कोई बात की चर्चा मत करो। वो कहती है प्रधान सेनापति से मैं बोल देता हूं, तेरे पति को सेना में रखा जाएगा, औहदेदार हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा तुम्हारा। वो कहती है नहीं, वो कुछ नहीं मांगने की इच्छा करती। वो कहती मैं तो अपने ही लोगों में खुश हूं, बस हम जैसे रह रहे हैं भले रह रहे हैं, हम अच्छे रह रहे हैं। हालेलुया। अगर प्रभु का दास आपके लिए कहे कि बताओ तुम्हारे लिए क्या क्या किया जाए, तो तुम तो सारी लिस्ट गिना दोगे। मेरे साथ तो जब नीचे आते हैं ना परिवार के लोग, वो एक बहन आएगी, भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे बुरे सपने आते हैं और मेरे हड्डियों में भी दर्द रहता है। मैं ठीक है, अब मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी इसकी बीमारी को चंगा कर, इसकी हड्डियों के दर्द को दूर कर दे, आमीन। और कहेगी भैया ये मेरा भाई है। अच्छा हाँ बोलो। ये है ना शराब बहुत पीता है, आप इसके लिए भी प्रार्थना कर दो। मैं अच्छा, फिर चलो आंख बंद करो, प्रभु जी इसके भाई पर भी हाथ रखे, इसकी दारू छूट जाए, आमीन। फिर हाँ भैया अब ठीक है जाओ। नहीं भैया अब ये छोटा बच्चा है ना, इसके लिए भी प्रार्थना करो, ये पढ़ाई नहीं करता है बिल्कुल भी, इसके लिए भी प्रार्थना कर दो। मैं ठीक है, अच्छे, इसके लिए भी प्रार्थना कर दो। अब उसके लिए भी प्रार्थना कर दी, ठीक है। अब अच्छा जय मसीह की, भैया मेरी ननद है, उसका रिश्ता कहीं नहीं लग रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना कर दो। ननद आई है? नहीं आई, घर पे है, आप प्रार्थना करो। चलो ननद के लिए भी कर दी, प्रभु जी ननद को भी स्पर्श करे, छू ले और चंगा कर दे, आमीन। अच्छा जय मसीह की, भैया मेरी माँ के लिए भी प्रार्थना कर दो, बाय का रोग है। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं जब किसी से बैठता हूँ, किसी से पूछता हूँ, उसे बोलता हूँ एक ही बार सारी विशेष सूची मुझे हाथ में दे दो, बार बार तुम मुझसे आमीन कराओगे, बार बार मेरी आंखें बंद कराओगे। हालेलुया। कई लोग ऐसे ही होते हैं, वो चाहते हैं आज हम चर्च आए, आज जितना खींचा जाए खींच लो, आज ही तो भैया के सामने बैठे हैं, पर्दे पे तो ज्योति खड़ी हो जाती है, फलाना खड़ा हो जाता, आज आए हैं भैया के सामने, हमें तो मिलने ही नहीं दिया जाता। अब तो जितनी लिस्ट है सारी बता दो एक बार में ही, और पूरे खानदान के लिए प्रार्थना करा लो। एलीशा को देखो, पूछ रहा है तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या भलाई की जाए तेरे लिए। वो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा से चर्चा हो नहीं, मेरी चर्चा ना हो, प्रधान सेवक से हो नहीं, उससे भी ना हो, फिर तेरे लिए क्या करें। वो कहती मैं तो अपने परिवार में खुश हूं, मेरे लिए कुछ मत करो, मैंने जो करना था अपने ईश्वर के लिए कर दिया, आपके प्रभु के दास आपके लिए जो करना है मैंने वो मैं करूंगी, मुझे कुछ भी आशीष नहीं चाहिए। हालेलुया। जो भी मेरे पास आके प्रार्थना कराता है ना, मैं समझ लेता हूं ये प्रभु की आशीष से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार नहीं करता। नए लोगों का तो समझ आता है, नए लोगों तो अभी तो बेचारे बच्चे हैं जो पहली बार आए हैं, नए लोगों मतलब ये नहीं ये वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, आप जो बड़े बच्चे हो, बड़े लोग हो, उनकी भी बात कर रहा हूं, जो 2-4 हफ्ता 2-1 महीने से आ रहे हो उनका लिए भी मैं समझता हूं, चलो वो तो ऐसा स्वभाव रखेंगे बालकपन का, परंतु जो धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं, हमारे चर्च में पुराने लोग हो गए हैं, आप कई महीनों से कई सालों से प्रभु में जुड़े हुए हो, आपको ये होना चाहिए कि अब प्रभु की आशीषों के पीछे आप न दौड़े, बल्कि प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की संगति के लिए आप दौड़े। हालेलुया। सो प्रभु का दास एलीशा उसे कहता है तूने हमारे लिए भली क्या करी है, बड़ी भलाई करी है, हम तेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। उसका चेला गहेजी उसे राय देता है, कहता है देख मुझे लगता है इसका पति बूढ़ा है और हम कई दिनों से आ रहे हैं, आज तक कभी हमने छोटा बच्चा भी नहीं देखा इनके पास, इनको औलाद नहीं है, क्यों ना इनको औलाद हो, एक लड़का हो। औलाद राजा नहीं दे सकता था, उस देश का सेनापति औलाद नहीं दे सकता था। राजा क्या कर देता, पैसा दे देता, बड़ा मकान बना कर दे देता, सेना में रख लेता, नौकरी दे देता, यही तो करता।
और औलाद नहीं दे सकता था, परंतु भक्त परमेश्वर का क्या कर सकता था? जो राजा नहीं कर सकता था, जो प्रधान सेनापति नहीं कर सकता था, वो परमेश्वर का दास कर सकता था। सिर्फ उसने आशीर्वाद अपने मुंह से देना था और उसने कहा, देख तूने हमारे साथ भलाई करी है। और बहन, मैं कहता हूं तेरे पास औलाद नहीं है, मेरे हृदय से ये इच्छा है तेरी अपनी औलाद हो जाए। और वो कहता है, देख अगले वर्ष ऋतु में तू अपने एक बेटे को अपनी छाती से लगाएगी। हालेलुया। और कहा, और वो उसके जीवन में हुआ। प्रभु के वचन में लिखा है, अगले ही वर्ष एलीशा के वचन के अनुसार उस औलाद को, उस स्त्री को औलाद हुई। हालेलुया। सो प्रभु ने आशीष दिया इतना बड़ा। और अब ध्यान दो, अब जब उसको औलाद हो गई है, औलाद को पाल भी रही है, एलीशा अब भी आता है उसके यहां पर, और वो उसको ऊपर भी ठहराती है, आता है, ठहराती है। परंतु वहां कहां रहता है? वो एक पर्वत पर रहता है एलीशा। और कभी कभी जब उस नगर में आया करता था, तब वो उस स्त्री के घर आकर ठहरता था, परंतु रहता कहां था? पर्वत पर। एक बार क्या हुआ, वो बच्चा बीमार हुआ और अचानक ही उसने छोटे बच्चे ने क्या किया? प्राण त्याग दिए, मर गया वो छोटा बच्चा। इतना बड़ा बच्चा 5-7 साल का मर गया। वो ही विधवा औरत भागती हुई जाती है। पति कहता है, अब हम इसको गाड़ने की तैयारी करेंगे क्योंकि हमारा बच्चा मर गया है। परंतु उसे अपने प्रभु पे विश्वास होता है। वो स्त्री अपने सेवक को बुलाती है, कहती गधे की तैयारी कर, मैं गधे पे फटाफट लेके चल जाऊंगी। और सेवक को कहती है, दौड़ा इस गधे को जल्द से जल्द और मुझे एलीशा के पास लेके जा, मुझे प्रभु के भक्त के पास लेके जा। पति उसे समझाता है, अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु के दास ने प्रार्थना किया था, बोला था, बच्चा हो तो गया, अब ईश्वर ने इतने ही दिन हमें देना था, हमने इसे पाला पोसा, बस और कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम इसे गाड़ेंगे। वैद्यों ने भी बोल दिया है अब प्राण नहीं आ सकता, परंतु वो कहती है, नहीं मैं जा रही हूं, मुझे आशा है अब भी। हमारे पास आशा नहीं थी तब मुझे संतान हुआ था। प्रभु का दास, प्रभु अभी भी हमारे साथ है। वो जाती है और प्रभु के दास एलीशा से बोलती है, जो बच्चा तेरी प्रार्थना के द्वारा मुझे मिला था वो नहीं रहा है। एलीशा भी दुखी होता है उस बात को सुनकर। मालूम है क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो उस परिवार से भावनात्मक जुड़ा हुआ होता है। हालेलुया। क्या होता है? वो उस परिवार से भावनात्मक जुड़ा हुआ होता है। प्रभु का कोई भी भक्त दास जब किसी भी व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ा हुआ होता है, प्रभु की नजर उस व्यक्ति पर आ जाती है, प्रभु का अनुग्रह उस पर आ जाता है। लूत को प्रभु बर्बाद करने जा रहा था तो सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को आके सूचित किया था। प्रभु का यह एक नियम है। एलीशा उस स्त्री से प्रेम करता था, उसके परिवार से प्रेम करता था, उस औलाद से प्रेम करता था। उसको ये चिंता हुई और वो दौड़ा दौड़ा आया और उस बच्चे के ऊपर आकर लेट गया, जैसे कि बाप लेट जाता है। बच्चा मरा पड़ा है यूं पलंग पर, और एलीशा भी उसके ऊपर आकर लेट जाता है, अपना पेट, अपनी छाती उसके ऊपर लिपटा लेता, अपना चेहरा उस पर लिपटा लेता और बच्चे को बाहों में भर लेता है और उसके लिए रोता है परमेश्वर से, और प्रभु को कहता है, प्रभु इस बच्चे को अभी का अभी जीवित कर। ये उसका जिद था एलीशा का, और उसी वक्त वो बच्चा चीख मार के जिंदा हो जाता है। अब आप सोचिए, एक ऐसा परिवार, एक ऐसी स्त्री जो प्रभु के दास से इतना प्रेम करती है और प्रभु के दास से प्यार करती है, प्रभु से प्यार करती है, आशीष पाने की कामना नहीं है, परंतु उसने बिन मांगे प्रभु ने उस बे औलाद औरत को औलाद दे दिया। और औलाद अगर किसी परिस्थिति में चला भी गया, मर भी गया, तो भी प्रभु ने उसे जिंदा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो स्त्री और उसका पति प्रभु से प्रेम करने वाले लोग थे। अगर आप आशीष से प्यार करते हैं, आशीष तो आपको एक बार मिलकर चली जाएगी,
परंतु अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन पर निरंतर आशीष बनी रहेगी, निरंतर आशीष बनी रहेगी और वो आशीष बढ़ती चली जाएगी। मैंने क्या कहा, कई लोग मुझे बुलाते हैं, उनके दुकान नहीं थी, प्रार्थना किया, उनकी दुकान खुल गई, दुकान पे काम आने लग गया। दुकान पर उन्होंने मुझे बुलाकर 50-100 रुपए दिए, पैंट शर्ट का कपड़ा दे दिया, प्रार्थना करा दिया, खाना खिला दिया और मुझे विदा कर दिया। अब वो ये निश्चिंत हो गए, ओ भैया की प्रार्थना से दुकान खुल गई ना, अब काम धंधा चल गया, जिस लिए हम जा रहे थे वो काम तो अब हमारा हो गया। अब कभी परेशानी आएगी तब भैया को बुलाएंगे या तब चर्च चले जाएंगे। आशीष से प्यार करते थे, आशीष तो छिन भी जाएगी। मालूम है क्यों छिन जाएगी? क्योंकि प्रभु के साथ संबंध तोड़ दिया। प्रभु से ही तो वो चीज प्राप्त हुआ है। अब जब प्रभु के साथ रिश्ता खत्म कर दिया तो जो प्रभु की ओर से जो चीजें आई हुई होती है ना, वो भी धीमे धीमे खत्म हो जाती है हमारे जीवन से। हालेलुया। इस जगह पर अंधेरा कैसे होगा बताओ? लाइट जल रही है, आपको अंधेरा करना है, क्या करना है? लाइट बंद कर दो, अंधेरा अपने आप आ जाएगा। अंधेरे को बुलाना पड़ेगा। अब अंधेरा गुप्त अंधेरा है, अंधेरे को भगाने के लिए आपको क्या करना होगा? लाइट जलानी है। अंधेरे को डांटना नहीं है, अंधेरे को कुछ नहीं कहना, सिर्फ लाइट जलाओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। हमारा प्रभु भी लाइट है, वो जीवन की ज्योति है, वो प्रकाश है। वो आपके जीवन पे है तो अंधेरा है ही नहीं। आपके जीवन पर कोई जादू टोना नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि रोशनी है परमेश्वर का। हालेलुया। आपके रिश्तेदार पड़ोसी कितना तेल मिर्ची लगाएं आपके घर के आगे, कितने पताशे बिखेरें, कितना सरसों का तेल सीढ़ी पे डालें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का लाइट आपके जीवन पर है। अंधेरा नहीं आएगा। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा, कोई भूत नहीं आ पाएगा, क्योंकि लाइट है, रोशनी है। गरीबी दरवाजा नहीं खटखटा पाएगी, बीमारी दरवाजा नहीं खटखटा पाएगी, अकाल दरवाजा नहीं खटखटा पाएगा, समस्याएं दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगी, कलेश दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे, क्योंकि लाइट आपके घर में है, आपके जीवन पे है। और जिस दिन आपने लाइट को बंद किया, अंधेरा अपने आप आएगा आपके जीवन पर। बीमारी आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, श्राप आ जाएगा, शैतान का प्रभाव आने लगेगा, दुष्ट आत्माएं आने लगेंगी, भूखमरी आने लगेगी। हालेलुया। जो प्रभु की ओर से दी हुई आशीष थी ना, वो भी अंधेरे में बदल देगी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से जा चुका है। इसलिए अब आपको क्या करना होगा? आपको प्रभु के पास आना होगा। आप प्रभु के पास आ जाएं, उसके साथ संबंध बनाएं, उसके साथ संगति करें। आशीषों की चिंता छोड़ दें कि मुझे आशीष मिलेगी नहीं। लाइट के पास आओ, आशीष खुद ब खुद आ जाएगी। हालेलुया।